स्टूडेंट्स, क्लास 11th। कल हमने आपको बताया था सजीवों में विविधता की संकल्पना और सजीवों के बारे में भी बताया था। तो और हमने उसकी जातियां भी बताई थी कि कितनी जातियां अभी तक हम लोग याद कर चुके हैं जीवों की और पादपों की, और अभी कितनी जातियां अज्ञात हैं। अब हम आज आप लोगों को उसके आगे बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे जैव विविधता का अध्ययन हम तीन स्तरों के अंतर्गत करते हैं। जो सबसे पहला स्तर है आपका वो है आनुवांशिक विविधता स्तर। आनुवांशिक विविधता स्तर के बारे में आप समझ रहे होंगे कि जो जेनेटिक्स गुण होते हैं उसी के अंतर्गत हम इन्हें ज्ञात कर लेते हैं कि ये इस स्तर के जीव और पादप हैं। इसी प्रकार हम दूसरे स्तर पर जाएंगे जिसे हम कह सकते हैं जातीय विविधता स्तर। जातीय विविधता स्तर का मतलब होता है कि इसमें जाति के आधार पर हम जीव जंतुओं की गणना कर सकते हैं कि यह जंतु किस जाति का है तथा यह पादप किस जाति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार इसमें तीसरा स्तर आपका है वो है पारिस्थितिक विविधता स्तर। तो ये तीन स्तर आपके हैं जो हमने आपको बताए हैं कि जैव विविधता का अध्ययन हम तीन स्तरों के अंतर्गत करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि विश्व में पाई जाने वाली पादपों तथा जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की जातियों की संख्या लगभग कितनी है। तो ये सभी लोग नोट कर लें। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि विश्व में जो जातियां पाई जाती हैं वह जीवों की कितनी है, पादपों की कितनी है और जंतुओं की कितनी है। तो ये सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे विश्व में पाई जाने वाली पादपों जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या। तो सभी लोग ये हेडिंग डालेंगे कि कितने पादप पाए जाते हैं, कितने जंतु पाए जाते हैं और कितने सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। लगभग में हम आपको बता रहे हैं। जैसे है सबसे पहले कीट, नंबर 1 डालेंगे कीट। तो कीटों की संख्या कितनी है? एक 1,25,000 कीटों की संख्या लगभग में है। और दूसरा है आपका पादप जिसकी संख्या लगभग 27,000 अभी तक ज्ञात हो चुकी है। इसी प्रकार से मत्स्यों की संख्या कितनी है? 26,995 लगभग। इसी प्रकार से अगले जो जंतु हैं जैसे सरीसृप, सभी जानते हैं सरीसृप रेंगने वाले जंतु होते हैं जिनकी संख्या लगभग 7,150 अभी तक ज्ञात हो चुकी है। इसी प्रकार उभयचर या जल स्तर चल जंतुओं की संख्या 4,780 है।
इसके बाद 6 नंबर पे आएंगे पक्षी, जिसकी संख्या 9780। इसी प्रकार स्तनधारी जंतु, इसी प्रकार स्तनधारी जंतु जिनकी संख्या है 4650। इसी प्रकार से जीवाणु, जीवाणुओं की संख्या 4000 लगभग अभी तक जो ज्ञात हो चुके हैं। इसी प्रकार से विषाणु है, जिसकी संख्या अभी तक लगभग 1550 ज्ञात हो चुकी है। तो ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि जैसे कीटों की संख्या अभी तक 1,25,000 ज्ञात हो चुकी है। इसी प्रकार पादपों की संख्या लगभग 27,000 ज्ञात हो चुकी है। मत्स्य की संख्या लगभग 26,995 ज्ञात हो चुकी है। सरीसृप की संख्या 7,150। उभयचर या जलस्थलचर की संख्या 7,780। पक्षी 9,780। स्तनधारी जंतु 4,650। जीवाणुओं की संख्या 4,000 और विषाणुओं की लगभग संख्या 1,550 है। तो ये सभी नोट कर लें। इसके बाद हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाएंगे वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान।